नमस्कार मित्रों, राजस्थान की कला और संस्कृति का भाषा और बोलियों वाला टॉपिक मैंने पूरा कर दिया है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की हस्तकला पे। राजस्थान की हस्तकला वह कला जो हाथों द्वारा बनाई गई है, हाथों की कलाकारी हस्तकला कहलाती है। हस्तकला के संदर्भ में यदि बात करें तो वर्तमान में राजसिको नामक एक संस्था है और ये राजसिको हस्तकला को बढ़ावा देने में लगी हुई है। राजसिको की स्थापना की बात करें तो राजसिको की स्थापना 1961 में हुई और राजसिको के मुख्यालय की बात करें तो राजसिको का मुख्यालय जयपुर में है। राजसिको राजस्थान की हस्तकला को बढ़ावा दे रही है और खास तौर से उन स्थानों पे, उन क्षेत्र में जहां पे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, अर्थात राजस्थान की दक्षिणी क्षेत्र में ये सर्वाधिक कार्य कर रही है। राजसिको किसके सहयोग से ये कार्य कर रही है? यदि सहयोग की बात करें तो ये यूएनडीपी के सहयोग से कार्य कर रही है। राजसिको ने इस हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी हस्तकला प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है। केंद्रों की स्थापना की है और ये जो आदिवासी हस्तकला के प्रशिक्षण केंद्र है, आदिवासी हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र है, ये हाल फिलहाल में करंट का मुद्दा है। तो ध्यान दीजिए, यहां से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। कहां कहां स्थापना की है? तो पहला स्थान है बस्सी और दूसरा स्थान है दरियाबाद और तीसरा स्थान है उमरा गांव और चौथा स्थान है सिसारमा। बस्सी कहां स्थित है तो बता दीजिएगा, ये चित्तौड़ का है। और धारियाबाद कहां है तो बता दीजिएगा, प्रतापगढ़ में है। और उमरा गांव कहां है तो ये बूंदी का प्रसिद्ध है। और सिसारमा ये उदयपुर का है। ये चार आदिवासी हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा? राजसिको के द्वारा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को हस्तकला के रूप में आगे लाया जाए, हस्तकला को बढ़ावा दिया जाए। ये जो चार क्षेत्र है, यदि मैप में इसकी चर्चा करें, ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में चर्चा करें तो ये यहाँ है उदयपुर और यहाँ है चित्तौड़गढ़ और यहाँ है प्रतापगढ़ और यहाँ है बूंदी। अर्थात कह सकते हैं कि हस्तकला के लिए राजसिको जो कार्य कर रही है और नए प्रशिक्षण स्थापित कर रही है वो दक्षिणी राजस्थान में कर रही है। और दक्षिणी राजस्थान आप सभी को पता है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अब ये जो चार स्थान है, नवीन प्रशिक्षण केंद्र है चार, इन चार में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ध्यान रहे, बस्सी चित्तौड़गढ़ में यहाँ दरी बनाए जाने का कार्य चल रहा है, दरी। और यहाँ भी दरियों की बुनाई का कार्य चल रहा है और यहाँ भी दरियों की बुनाई का कार्य चल रहा है। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के बढ़िया प्रश्न लिखा जा सकता है। ये फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर के लिए हस्तकला को बढ़ावा देने वाला राजसिको द्वारा स्थापित है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है तो याद रखिए, सिसारमा गांव उदयपुर है। राजस्थान की हस्तकला बढ़ रहे और हस्तकला के संबंध में कोई संस्था यदि कार्य कर रही तो वो है राजसिको। स्थापना 1961 में की गई है और इसका मुख्यालय जयपुर में है। और ये किसके सहयोग से कार्य कर रही है तो यूएनडीपी के सहयोग से कार्य कर रही है। हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान की हस्तकला और इस हस्तकला में राजसिको ने हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी हस्तकला प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। वो केंद्र कितने? 4।
गौर से पढ़िएगा, एक बस्सी चित्तौड़गढ़ का है, धारियावाद प्रतापगढ़ का है, उमरागांव बूंदी का है और सिसिरमा उदयपुर का है। ये 3 दरियों बनाए जाने के लिए, दरियों की बुनाई की जाती है यहाँ, इसलिए प्रसिद्ध है। और जबकि सिसिरमा गांव है उदयपुर वाला, ये फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की हस्तकला में यदि बात करें गोटा क्लस्टर की, राजस्थान की हस्तकला में बात करें गोटा क्लस्टर की, गोटा क्लस्टर की, तो गोटा क्लस्टर का काम सर्वाधिक अजमेर में होता है, अजमेर में। और यदि बात करें वुडन वर्क की, वुडन पेंटिंग क्लस्टर की, और वुडन के साथ में यदि शीशा भी जोड़ दिया जाए, शीशा, ईश्वरी सलक वह वुडन पेंटिंग की बात करें, गोटा क्लस्टर की बात करें तो अजमेर का फेमस है, और सिल्क वह वुडन पेंटिंग क्लस्टर की बात करें तो ये किशनगढ़ का फेमस है, किशनगढ़ का। और यदि पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर की बात करें तो ये है ब्यावर में, ये फेमस स्थान है। राजस्थान की हस्तकला, पहले याद रखिएगा, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कार्य कौन सी संस्था कर रही है? राजसी को 1961 में स्थापना हुई और मुख्यालय जयपुर में, यूएनडीपी के सहयोग से कार्य कर रही है। इसने 4 प्रशिक्षण केंद्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित किए, जिसमें बस्सी चित्तौड़गढ़ दरी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद धरियावाद प्रतापगढ़ में दरी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, और फिर उमरा गांव बूंदी का ये भी दरी बुनाई के लिए फेमस है, और एक अपना उदयपुर वाला सीसरमा गांव जो फर्नीचर की कढ़ाई के लिए, फर्नीचर बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इससे आगे की बात करें तो गोटा क्लस्टर के लिए अजमेर फेमस है, और सिल्क व वुडन पेंटिंग क्लस्टर के लिए किशनगढ़ प्रसिद्ध है, और पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर के लिए ध्यान रखिए, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की है, जबकि पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर ब्यावर की है। अब हाल ही में जो वे पेपर हुए हैं पिछले, उनमें एक प्रश्न पूछा गया इन तीनों को माध्यम मान करके, वो प्रश्न ये था, क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूं, क्वेश्चन ये था कि सिल्क वह वुडन और पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर का विकास कहां किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन कैसे थे, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन ये था ब्यावर प्लस किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन था ब्यावर प्लस चूरू, तीसरा ऑप्शन था ब्यावर प्लस उदयपुर, चौथा ऑप्शन था जयपुर प्लस ब्यावर। ध्यान दीजिए, प्रश्न काफी डीप जाकर के पूछा था एग्जामिनर ने, और ये टॉपिक ऐसा है मित्रों कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा ये टफ लगता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। प्रश्न देखिए, सिल्क वुडन और पिछवाई पेंटिंग्स दोनों दे रखी है, सिल्क वुडन और पिछवाई पेंटिंग्स दोनों दे रखी है। सिल्क की बात करें, सिल्क वुडन की, तो सिल्क वुडन कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। मैंने ये ऑप्शन थोड़े अलग लिख दिए, पहले मुझे किशनगढ़ लिखना चाहिए था, किशनगढ़, और फिर लिखना चाहिए था ब्यावर। पहले सिल्क वुडन है, इसका मतलब किशनगढ़ का फेमस है, दूसरा पिछवाई क्लस्टर है, इसका मतलब दूसरा ब्यावर फेमस है, तो ये ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, एक प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, और जब भी यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इनको गलत करके आएंगे, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, और देख करके अच्छे समझ के पढ़िए। रट्टे मारने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, जो है वैसा का वैसा पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है।
गोटा क्लस्टर अजमेर है, सिल्क वुडन पेंटिंग क्लस्टर किशनगढ़ है, और पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई शैली नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है, लेकिन ये पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर की बात करें ये ब्यावर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हस्तकला के संबंध में कोई ऐसा स्थान जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है और जो सबसे बड़ा है, तो एक स्थान है बोरनाड़ा। बोरनाड़ा, और बोरनाड़ा कहाँ है? जोधपुर में है। ये जो बोरनाड़ा स्थान है, ये हस्तकला का सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर का बोरनाड़ा हस्तकला के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक केंद्र का संस्थान है राष्ट्रीय कागजी हस्तकला, राष्ट्रीय कागजी हस्तकला राष्ट्रीय कागजी संस्थान। यदि इसकी बात करें तो ये सांगानेर में है, सांगानेर, और सांगानेर जयपुर वाला। इस हस्तकला राष्ट्रीय कागजी संस्थान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पिछले संगणक 2013 वाले में पूछा जा चुका है। इसका वर्तमान रूप है, नाम है कुमारप्पा। कुमारप्पा राष्ट्रीय कागजी संस्थान कहाँ है? ये सांगानेर में है। ये राजस्थान के हस्तकला के मुख्य बिंदु है। इनसे सीधा प्रश्न आता है, बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा कि ये बेस है। अब इन हस्तकलाओं में आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, ये तो मैंने बेस बताया है। अब आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिएगा। आज के टॉपिक में इसमें पढ़ना है हमें काष्ठ कला। क्या पढ़ना है? काष्ठ कला। बहुत सारी कलाएं पढ़ेंगे हस्तकला में, और पहली कला पढ़ेंगे काष्ठ कला। ये जो काष्ठ कला है मित्रों, इसका अर्थ ये होता है लकड़ी की कला। लकड़ी से निर्मित खिलौने हैं, किसी भी प्रकार की मंदिर नुमा आकृति है या मूर्ति नुमा आकृति है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। काष्ठ कला, और काष्ठ कला कहां कहां की प्रसिद्ध है इसकी संदर्भ में बात की जाए तो काष्ठ कला बस्सी की सर्वाधिक फेमस है। और बस्सी कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काष्ठ कला के संदर्भ में हमें पढ़ना है बेवाण। काष्ठ कला के संदर्भ में हमें पढ़ना है कावड़ और बेवाण और बाजोट और चोपड़ा और कठपुतली और फर्नीचर आदि के संबंध में। यदि बात करें कावड़ की, कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी की। बेवाण की कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी की। कावड़ क्या है, बेवाण क्या है, बाजोट क्या है, चोपड़ा क्या है और कठपुतली क्या है और फर्नीचर क्या है, इनके संबंध में चर्चा करें। इनके संबंध में चर्चा करें तो सबसे पहले उठाना है हमें ये बस्सी चित्तौड़ की काष्ठ कला। और बस्सी चित्तौड़ की काष्ठ कला में हमें पढ़ना है कावड़। अब सवाल ये कि कावड़ क्या है? कावड़ के संबंध में पहला फैक्ट याद रखिएगा कि कावड़ एक लकड़ी नुमा मंदिर नुमा आकृति है। एक मंदिर बना हुआ है लकड़ी का, और उस मंदिर की विशेषता क्या कि उसके जितने भी कपाट है उन कपाट में सीता के, राम का, लक्ष्मण का आदि का चित्रण किया गया है। उस कपाट को कावड़िया कर्मवार खोलता है और वाचन भी करता है। कथा का वाचन करते हुए पाठ खोले जाते हैं और प्रत्येक पाठ पे सीता, राम, लक्ष्मण के धार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं।
अब इस कावड़ का सबसे बढ़िया प्रश्न ये है कि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कि कावड़ का उपनाम क्या। इस कावड़ को ध्यान रहे मित्रों, चलता फिरता देवघर कहा जाता है। चलता फिरता देवघर किसे कहता है? कावड़ को। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की। बस्सी वर्तमान किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। कावड़ क्या है? एक लकड़ी नुमा मंदिर की आकृति है जिसके बहुत सारे कपाट यानी दरवाजे हैं और उनपे सीता राम लक्ष्मण की आकृतियां हैं। जैसे ही कावड़िया कथा का वाचन करता है तो वाचन करते समय इस कावड़ के पाठ खोले जाते हैं और प्रत्येक पाठ पे, प्रत्येक दरवाजे पे ये धार्मिक आंकन के चित्र अंकित होते हैं। क्या कहते हैं? इसका उपनाम क्या है? इसे चलता फिरता देवघर कहते हैं। कहां के प्रसिद्ध है? बस्सी का। कावड़ के बाद में बेवान। यदि बेवान की बात करें, ये बेवान, बेवान क्या है? बेवान एक लकड़ी नुमा मंदिर है और इसका उपनाम पूछा जाए तो वो सबसे इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बेवान को मिनिएचर वुडन टेम्पल, मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, मतलब छोटा मंदिर। और ये कहां का प्रसिद्ध है ये पूछा जाए तो ये भी बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। काफी अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न आएगा। कावड़ का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। चलता फिरता देख वेवाण मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। बस्सी का ये भी लकड़ी नुमा एक आकृति है, एक मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद में यदि बात करें बाजोट की, बाजोट क्या है? बाजोट भी एक कास्ट की कलाकृति है, कास्ट कलाकृति। कहाँ काम में लिया जाता है बाजोट? तो ध्यान रहे, पूजा की सामग्री रखी जाती है, मंदिरों में काम में लिया जाता है, घर में पूजा पाठ के लिए काम में ली जाती है। और एक लकड़ी की बनी होती है चौपाट। चौपाट क्या है? तो आपने देखा होगा घर में जो धनिया दानी होती है घर में, मतलब ऐसी लकड़ी का बना होता है, एक डिब्बा सा होता है, उसमें बहुत सारे खाने होते हैं और उसमें घर के जो रसोई घर में काम में ली जाने वाले गरम मसाला होता है वो रखा जाता है। कहने का मतलब चौपाट ले एक कास्ट कला है और इस कास्ट कला ये मसाला नुमा यानी मसाला दानी कह सकते हैं। मसाला दानी ये घर में, रसोई घर में काम में ली जाती है। कास्ट कला के मुख्य बात करें, कास्ट कला का सबसे फेमस स्थान है बस्सी चित्तौड़गढ़, इतना ही याद रखिए। कास्ट कला में क्या क्या पढ़ना है? कावड़ पढ़ने है। कावड़ क्या है बता दिया मैंने, बेवान क्या है बता दिया मैंने, बाजोट कास्ट कला करती है, इसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है, मंदिरों में और घर के पवित्र कोने में, पवित्र स्थानों में रखा जाता है। चौपाट कास्ट की बनी होती है, कृति होती है, इसमें मसाला दानी मसाले रखने के लिए काम में आती है। इसके बाद में यदि बात करें अपन कास्ट कला में अन्य क्या क्या मुख्य चीजें पढ़ेंगे, तो कास्ट कला में अपन पढ़ेंगे कठपुतली। कठपुतली इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। कठपुतली किस लकड़ी की बनी होती है? किस लकड़ी की बनी होती है? तो बता दिया आरंडी की लकड़ी की बनी होती है, आरंडी की लकड़ी। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बता दीजिएगा उदयपुर की। कहाँ की? उदयपुर। जयपुर में भी कास्ट कठपुतली पे काफी कार्य किया जाता है, लेकिन एग्जाम 2013 के परिचालक में पूछा जा चुका प्रश्न है कि कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। यदि बात करें खिलौनों की, राजस्थान में खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? कास्ट हस्तकला पढ़ रहे हैं और हस्तकला में ही अपन कास्ट कला पढ़ रहे हैं, कास्ट कला। तो कास्ट कला का मतलब लकड़ी की कला, तो लकड़ी की कला में खिलौने, लकड़ी के जितने भी खिलौने हैं, खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है पूछा जाए तो बता दीजिएगा खिलौने उदयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है।
सर्वाधिक खिलौने। और यदि लकड़ी की अनेक जानकारियां हस्तकला के संदर्भ में अपन को पढ़नी हो तो याद रखिएगा फर्नीचर को, फर्नीचर का कार्य, फर्नीचर का कार्य सर्वाधिक किया जाता है बाड़मेर में और ब्यावर में और किशनगढ़ में और कोटा में भी किया जाता है। ध्यान रखिए मुख्य 4 स्थान फर्नीचर के कार्य कहाँ किया जाता है, बाड़मेर में, किशनगढ़ में, ब्यावर में और कोटा में किया जाता है। फर्नीचर के बाद में यदि बात करें शीशम की, शीशम के फर्नीचर पे कार्य कहाँ किया जाते हैं, तो याद रखिएगा श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में सर्वाधिक शीशम पर कार्य किए जाते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो एग्जाम में शायद किसी वनरक्षक के एग्जाम में आया था, पर्सन ये था कि कहां के दरवाजों की कुराई प्रसिद्ध है, कहां के दरवाजों की कुराई प्रसिद्ध है, मतलब कलाकृति कौन से दरवाजों की प्रसिद्ध है, तो बता दीजिएगा ये शेखावाटी की, शेखावाटी के दरवाजे, उनकी जो कलाकृति है वो काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। और शेखावाटी का क्षेत्र आपको पता ही है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन 3 जिलों का क्षेत्र है वो शेखावाटी के अंतर्गत आता है। यदि राजस्थान की हस्तकला के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के हस्तकला मित्रों संपूर्ण राजस्थान की कला है और ये आर्थिक दृष्टि से राज्य की आर्थिक दृष्टि में भी काफी आर्थिक एवरेज निकाली जाती है और आर्थिक यदि आकलन किया जाता है तो उसमें हस्तकला का सबसे मेन अहम रोल रहता है। आज की राजस्थान के हस्तकला में अपन ने क्या क्या पढ़ा है इसके संदर्भ में यदि चर्चा करें तो एक बार मैं पुनः दोहराव कर देता हूँ। राजस्थान की हस्तकला चल रही है और राजस्थान की हस्तकला में आज क्या क्या पढ़ा है उस पर यदि बात करें तो पहला पढ़ा था अपन ने राजसिको। राजसिको क्या एक संस्था है, स्थापना कब हुई 1961 में और मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। 21 के सहयोग से कार्य कर रही है, यूएनडीपी के सहयोग से कार्य कर रही है, जिसने राजस्थान की हस्तकला को मजबूती प्रदान करने के लिए दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 4 केंद्र स्थापित किए। उसमें से एक तो मैंने बताया था बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला और दूसरा मैंने बताया था धरियावाद प्रतापगढ़ का क्षेत्र और तीसरा मैंने बताया था उमरा गांव कहाँ है, बूंदी में और चौथा मैंने बताया था सिसरमा जो उदयपुर में। ये 3 दरी बुनाई के लिए दरियों की बुनाई के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं और ये फर्नीचर की बुनाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना अपन ने पढ़ा। उसके बाद में मैंने बताया था आपको गोटा क्लस्टर के संबंध में। गोटा क्लस्टर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गोटा क्लस्टर अजमेर का प्रसिद्ध है। फिर मैंने बताया था सिल्क व वुडन क्लस्टर ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मैंने बताया था किशनगढ़ का। यदि अगर बात करें पिछवाई क्लस्टर की, पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर की, यदि पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर की बात करें तो ये है ब्यावर का है। और अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर तीनों फेमस है, इनके लिए ध्यान दीजिएगा। गोटा क्लस्टर के लिए अजमेर है और सिल्क व वुडन क्लस्टर के लिए किशनगढ़ है और पिछवाई पेंटिंग के लिए ब्यावर है। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में किसी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अपन ने हस्तकला में पढ़ा था काष्ठ कला को। हस्तकला में ही अपन ने काष्ठ कला को पढ़ा और काष्ठ कला में क्या क्या पढ़ा है, कावड़ पढ़ लिया है अपन ने। क्या है कावड़ मैंने बता दिया अच्छे से। बेवान पढ़ लिया है, बाजोट पढ़ लिया है, उसके बाद में चोपड़ा पढ़ लिया है, उसके बाद में कठपुतली पढ़ ली है। कठपुतली मैंने बताया। बेवाड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है और इसका ये चलता फिरता देवघर कहलाता है। और बेवान है उसको मिनी एस्टर वुडन टेम्पल कहते हैं, ये भी बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है। बाजोट क्या है पूछ ले तो ये है पूजा की सामग्री के लिए मंदिर में रखे जाने वाला एक कलश होता है, एक आकृति का बना होता है, उसमें पूजा सामग्री की वस्तुएं रखी जाती है। चोपटा, ये जो चोपटा है ये चोपटा रसोई घर में काम में लिया जाता है, लकड़ी का बना होता है, मसालादानी इसको कहते हैं। और कठपुतली उदयपुर की फेमस है, ये
अरंडी की लकड़ी की बनाई जाती है कठपुतली, अरंडी की लकड़ी। इसके बाद मैंने चर्चा की थी खिलौनों की। यदि खिलौनों के काम की बात करें, खिलौनों की, तो खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? खिलौने उदयपुर चित्तौड़गढ़ के बताए हैं मैंने। उसके बाद फर्नीचर के संबंध में मैंने बात की थी। फर्नीचर, फर्नीचर का कार्य सर्वाधिक पूछ ले कोई कहाँ और है, तो फर्नीचर का कार्य बाड़मेर में, ब्यावर में, किशनगढ़ में और कोटा में मुख्य रूप से किया जाता है। यह फर्नीचर का कार्य। यदि शीशम पर से फर्नीचर की बात करें, शीशम की, शीशम का कार्य कहाँ किया जा रहा है, तो वो फिर गंगानगर और अपना हनुमानगढ़ होगा। और यदि बात करें कि दरवाजों की कुराई, दरवाजों की जो कुराई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बता दीजिएगा शेखावाटी। आज के इस पार्ट में हस्तकला के संबंध में जो मुख्य संस्था थी उसके संदर्भ में, राशिकों के संदर्भ में पढ़ा, उसने कौन कौन से नए केंद्र स्थापित किए उसके संदर्भ में पढ़ा, और सबसे पहले उठाया मैंने काष्ठ कला। और काष्ठ कला में कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्लॉक पेंटिंग्स, ताबू पेंटिंग्स, उन पे चर्चा करेंगे। जो लकड़ी पे पेंटिंग की जाएगी, कपड़े पे पेंटिंग की जाएगी, उसको क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए कल देखते हैं।